5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ये विजुअल आते हैं कि हॉस्टल में, लॉज में घुसकर पुलिस लाठियों से मार रही है युवाओं को। और क्या बीजेपी को ये समझ नहीं है कि इससे उसको नुकसान होगा? इतनी समझ तो बीजेपी को हमको ग्रांट करनी चाहिए कि उसको ये समझ है कि इतना इससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हुआ? इस सवाल में मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बीजेपी की, जो कहते हैं ना, गालिब ने कहा था कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये पर्दादारी क्या है? आज जो जॉब की स्थिति हुई है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी का यूपीए से कोई लेना देना नहीं है। और क्यों नहीं है? ये जो रिजीम है, इसकी 4 वजह से, और 4 वजह क्या है? पहली वजह कि इनको निजीकरण करना है। सारे इंस्टीट्यूशंस का, सारे पीएसयूज का, सबका निजीकरण होना है। और निजीकरण करने के लिए, बेचने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उसकी बैलेंस शीट को ठीक करना है, उसके खर्चे कम करना है, उसके नौकरियां नहीं निकालनी है। यही कारण है कि आज बैंक के अंदर 2 लाख नौकरियां हैं लेकिन भरी नहीं जाएंगी। यही कारण है कि ओएनजीसी जो सबसे बड़ा पीएसयू है, 2021 में सिर्फ 313 पोस्टें निकालता है। यही कारण है कि रेलवे के अंदर घोषणा करने के बाद कि 4 लाख भरी जाएंगी, 23 जनवरी 2019 को यह घोषणा हुई थी, पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था। 3 साल के बाद 35,000 नौकरी निकली और आज तक भरी नहीं गई है। तो एक तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण बहुत सीधा सा है कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है। आरक्षण को वो हटा नहीं सकते। मोहन भागवत ने बलून फ्लोट किया था 2015 के चुनाव में बिहार में, वो उल्टा पड़ा। अब उनकी नीति है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आप परमानेंट नौकरी ही खत्म कर दीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कर दीजिए। अभी कोविड के अंदर उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने बी और सी कैटेगरी की जो नौकरियां हैं सबकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल कर दी। 5 साल पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कोई आरक्षण नहीं होता है। जितने भी बाकी, और ये बात मैं कहूंगा, शुरुआत बहुत पहले हुई थी, लेकिन जिस तरह से अब नौकरियों के अगेंस्ट है, हिमाचल के अंदर एक्स सर्विसमैन जो फौजी रिटायर किया था 35 साल में, अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के अंदर जाता है। और स्टेट बाय स्टेट हम ये बता सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस सरकारी नौकरी को खत्म कर रही है, क्योंकि आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, ना हो नौकरी ना हो आरक्षण। तीसरी बात है, अभी एक खबर आई कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, सीएसएस, उसमें 30% पोस्ट खाली है। उसमें 7 साल से प्रमोशन नहीं हुई है जब से सरकार आई है। और क्यों नहीं हुई है? क्योंकि लेटरल एंट्री में आरएसएस के लोगों को आप ला रहे हैं। 1300 पदों में से 400 पद आपने लेटरल एंट्री के कर दिए, जिसमें कि ना कोई सिविल सर्विस की जरूरत है, ना कोई आपको कभी एग्जाम देना है, ना कुछ प्रूव करना है। आप सीधे आइए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाइए, डायरेक्टर बन जाइए, डिप्टी सेक्रेटरी बन जाइए। ये सरकार कर रही है कि जो लोग, जो प्रशासन के अंदर लोग मेहनत करके आए थे, बहुत बात करते हैं मेरिट की, वो सारे लोग जो मेरिट पे जीत एग्जाम पास करके आए थे वो बैठे हुए हैं, और लेटरल एंट्री ये सरकार कर रही है। और चौथी बात, जो सरकार जॉब नहीं दे पाती है, वो इसकी आर्थिक नीतियां। डिमोनेटाइजेशन से जो शुरू होकर आज तक नीतियां बनी है। कोई पूछेगा सरकार से कि आपने मेक इन इंडिया शुरू किया था, 17% मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा था भारतीय इकोनॉमी में, 25% ले जाना था, 12% पे आप आ गए। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जब आपकी नीतियां सही नहीं होगी, जब आप सिर्फ उन कॉर्पोरेट्स को सब कुछ सौंप रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ पैदा ही नहीं किया, एक ही कॉर्पोरेट को पोर्ट्स भी, एयरवेज भी, रोड्स भी, हर चीज, तो नौकरियां कहां से आएंगी? नौकरियां तो हवा में नहीं उपजेंगी ना। और ये जो 4 कारण हैं, इस 4 कारण को बीजेपी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी या नीतीश कुमार बदल नहीं सकते। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो लठ मार सकते हैं, वो वोटों का नुकसान उठा सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन ये 4 चीजें जो आरएसएस ने तय की है देश के अंदर, वो नहीं बदलेंगी। और इसको अगर युवा समझेगा तो इस आंदोलन की दिशा तय होगी।